स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक तो आप सबने सुना होगा। भारत करने वाला है, कब करेगा नहीं पता, आगे कब हो सकता है, लेकिन उसके पहले ही फाइनेंशियल स्ट्राइक करने की कोशिश की गई है भारत के द्वारा। भारत ने साफ साफ IMF को बोला है कि जो पाकिस्तान को आप लोन दे रहे हो और अभी एक मीटिंग होने वाली है तो उसमें जो पाकिस्तान का लोन है उसको कैंसिल करिए। आप देख सकते हो खबर, इंडिया आस्क IMF टू रिव्यू लोन्स टू पाकिस्तान। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की जरूरत है कि ये जो लोन है वो पाकिस्तान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर ये लोन नहीं दिया जाता, पाकिस्तान में क्या हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग अगले साल 2026 की UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है वो 7 मई से स्टार्ट हो रहा है। ये एक इवनिंग बैच है जिसके अंदर आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत ने रिक्वेस्ट किया है IMF से कि जो अभी ऑनगोइंग लोन चल रहा है पाकिस्तान के लिए या फिर जो फ्यूचर में लोन आप देने वाले हो पाकिस्तान को, इसको बड़े स्तर पर रिव्यू करिए। रिव्यू का सिंपल अर्थ ये हुआ कि आप ये लोन मत दीजिए, क्योंकि अभी जिस तरह से पहलगाम में टेरर अटैक किया गया है ये बिल्कुल सही नहीं है। मतलब भारत ये इंडिकेट कर रहा है, IMF को ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है, जो आप पैसा देते हो, वो टेररिज्म की तरफ डाइवर्ट कर देता है। और अगर आप इसी तरह से यहां पर पैसा देते रहे तो ये भारत के लिए नहीं, पूरे रीजनल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, अगर ये चीज भारत IMF को कहेगा तो कई सारे जो प्रूफ है वो भी देगा, क्योंकि अभी रिसेंटली ये जो टेरर अटैक हुआ था उसमें ये तो बात साफ साफ पता चल गई है कि कम से कम 2 जो अटैकर थे, जो 2 आतंकवादी थे, वो पाकिस्तान के थे। मतलब कि वैसे तो जो लोकल्स थे उनका भी इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन साथ ही साथ वो पाकिस्तान गए। जैसे एक खबर आई थी कि यहां पर जो एक लड़का है वो पाकिस्तान गया था स्टूडेंट वीजा के तौर पर, लेकिन वहां पर उसने टेररिज्म की ट्रेनिंग वगैरह ली और फिर वहां से आतंकवादियों को साथ लेकर आया। और इनफैक्ट 2024 में भी अटैक किया गया था, उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व थे। तो ये सारे सबूत ऑब्वियस सी बात है भारत देने वाला है। और IMF को क्या कहेगा आप देख सकते हो, एक रिक्वेस्ट दिया जा रहा है कि यहां पर करंट लोन और फ्यूचर लोन जो मैंने आपको बताया, इसका मिसयूज किया जा सकता है पाकिस्तान के द्वारा। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो सब्सिडाइज की जाती है IMF के फंड्स के माध्यम से। तो भारत यहां पर ग्लोबल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो चाहता है कि इसके माध्यम से टेररिज्म को फैसिलिटेट ना किया जाए। मतलब दुनिया ये सोच रही है कि इससे पाकिस्तान की आर्थिक हालत सुधरेगी, लेकिन उल्टा यहां पर जो टेररिज्म है उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ IMF ही नहीं, भारत बाकी के भी जितने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, जो इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान को पैसा देते हैं, उन सभी के पास जाकर इस रिव्यू की मांग करने वाला है। अच्छा, यहां पर पाकिस्तान का ये जो करंट IMF प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी क्या है ना, ये बेल आउट प्रोग्राम है। वैसे अगर आप देखोगे आजादी के बाद से पाकिस्तान हर 2 साल 4 साल बाद बेल आउट पैकेज मांगने के लिए IMF के पास जाता है, ये हम सब जानते हैं। तो अभी ये जो प्रोग्राम चल रहा है वो है $7 बिलियन का। क्या होता है ना कि एक अमाउंट तय किया जाता है और ऐसा नहीं है कि वो अमाउंट एक बार में दे दिया गया, समय समय पर, मतलब हर 6 महीने साल भर में कुछ कुछ पैसा यहां पर रिलीज किया जाता है। IMF देखता है कि कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान का। तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के माध्यम से अभी ये $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को चल रहा है। और अभी अगर आप देखोगे तो रिसेंटली पाकिस्तान को $1.3 बिलियन इसमें से रिलीज किया गया था। अच्छा, पाकिस्तान का क्या कहना है? पाकिस्तान का कहना है कि ये फंड्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन, बाकी की जो चीजें हैं वो काफी खराब हो जाएंगी। यहां पर पाकिस्तान ने ये कहा है कि देखिए, हमारा पहलगाम अटैक में कोई लेना देना नहीं है और हम चाहते हैं कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो। देखो, भारत इस ट्रैप में नहीं फंसेगा। पहले आप देखिए, जितने भी यहां पर इस तरह के अटैक हुए हैं, भारत ने मौका भी दिया पाकिस्तान को। लेकिन आपको याद होगा उरी वाला अटैक, किसने सोचा था कि भारत अलाउ करेगा, पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो उरी के हमारे बेस में आएगी? सोचिए, वहां तक हमने अलाउ कर दिया, इतना लिवरेज दे दिया था पाकिस्तान को, और उसके बाद ये लोग वापस गए पाकिस्तान और कह दिया कि कुछ भी नहीं है। तो आप समझ रहे हो, भारत इस ट्रैप में नहीं फंसने वाला। तो पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि हमारा जो IMF प्रोग्राम है इट इज वेल ऑन ट्रैक, सब कुछ ठीक से चल रहा है, अगर हमें पैसा नहीं मिला तो बड़ी मुसीबत होगी। खैर, यहां पर भारत की क्या डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी है? भारत चाहता है कि यहां पर जो उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस है इस समय, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भारत का इन्फ्लुएंस पूरे दुनिया में काफी बड़ा है, तो कहीं ना कहीं
नहीं जो IMF और वर्ल्ड बैंक के डिसीजन है उसको हम इंपैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल सपोर्ट चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से वो टेरर में फाइनेंसिंग कर रहा है, और साथ ही साथ चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल पब्लिक मनी है उसका गलत इस्तेमाल ना हो। अच्छा, यहां पर इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या आया है? अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, उन्होंने अर्ज किया है कि देखो टेंशन बहुत बढ़ सकता है, उसको डीएस्केलेट करिए। इनफैक्ट मैं देख रहा था यहां पर जो जेडी वांस हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिया अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले, उन्होंने भी ये बात कही कि देखिए भारत का हक बनता है कि वो रिटेलिएट करे, लेकिन साथ ही साथ ऐसा लग रहा था उनके स्टेटमेंट के द्वारा कि यूएस चाहता है कि भारत रिटेलिएट करे, लेकिन यहां पर ऐसा ना हो कि टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि भारत रिटेलिएट करेगा, अपने दुश्मनों से बदला लेगा, लेकिन वो होता है ना कि डायरेक्टली यहां पर वॉर जैसी सिचुएशन ना हो, इस तरह की भी चीजें देखने की कोशिश करेगा। फिर इसके अलावा इंटरनेशनली अगर आप देखोगे जो FATF है उसकी भी काफी पैनी नजर है इस समय, और मोस्ट प्रॉब्ली आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को वापस से ग्रे लिस्ट के अंदर डाला जा सकता है। और देखिए भारत का ये जो रिक्वेस्ट है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि IMF की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है वो अभी 9 मई को होनी है, और इसमें भारत काफी कुछ कहेगा, काफी कुछ अपील करेगा IMF से कि यहां पर जो न्यू लोन्स हैं उसमें कंडीशंस डाला जाए, यहां पर जो टाइमलाइन है फंड डिस्ट्रीब्यूशन का उसको एक तरह से बढ़ाया जाए, चेंज किया जाए, और साथ ही साथ जो स्क्रूटनी है, मतलब जो IMF पैसा देता है वो पैसा कहां जाता है, किधर जाता है, उसके ऊपर पैनी नजर होनी चाहिए। और देखिए इसका इंप्लीकेशन क्या होने वाला है पाकिस्तान पर एक तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा कि IMF से लोन लेना है तो सारे कंडीशंस फुलफिल करने होंगे। रेपुटेशन का बड़ा सवाल है, पाकिस्तान का रेपुटेशन वैसे ही खराब था, और इस पर्टिकुलर अभी जो सिचुएशन बना है इससे और ज्यादा खराब होता जाएगा, और फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी रहेगी। मतलब आप समझिए कि पाकिस्तान के पास इस समय जो अपना इंपोर्ट कवर करने के लिए रिजर्व है ना, फॉरेक्स रिजर्व, वो 2 महीने का ही है लगभग, वो उससे भी और कम हो सकता है। लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। बेसिकली अगर मान लीजिए भारत की बात मान ली जाती है और IMF पाकिस्तान को लोन नहीं देता है, तो उस केस में क्या इंपैक्ट होगा? एक तो देखिए इमीडिएट इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा, पहले मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहला है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, मतलब पाकिस्तान के अंदर वैसी फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, तो यहां पर उसका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो और कम हो सकता है। विदाउट IMF फंडिंग पाकिस्तान के लिए ऑयल मंगाना, फूड मंगाना, मेडिसिन मंगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही आपको पता है कि अभी भारत ने जो मेडिसिन वगैरह का एक्सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए वो सब कुछ बंद कर दिया है, क्योंकि सस्ते में मिल जाता था पाकिस्तान को, अब वो भी नहीं मिलने वाला, वो भी महंगे हो जाएंगे। तो एक प्रकार से डबल वैमी होने वाली है पाकिस्तान के ऊपर। जो कर्ज लिया हुआ है उसने ऑलरेडी, वो कर्ज कैसे चुकाएगा, वो पैसा इंटरेस्ट कैसे देगा, ये भी बड़ा सवाल उठता है। फिर दूसरा इंपैक्ट ये आएगा इमीडिएट बेसिस पर, वो है करेंसी डिवैल्यूएशन। अभी अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान की सरकार ने कंट्रोल कर रखा है बहुत लंबे समय से, $1 इक्वल्स टू पाकिस्तानी रूपी अगर आप देखिए तो ये करीब चल रहा है 280 के आसपास, लेकिन ये बहुत तेजी से और डिटोरिएट हो सकता है, क्योंकि यहां पर देखो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जो फॉरेन कैपिटल है इस समय पाकिस्तान के अंदर वो वापस जा सकती है, आउटफ्लो हो सकता है, तो इन सब चीज की वजह से पाकिस्तान की करेंसी और ज्यादा डिवैल्यू हो जाएगी। फिर इन्फ्लेशन देखिए बहुत बड़ा खतरा ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए 25%, सोचिए ऑलरेडी इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में। अगर ये कंडीशन हुआ, IMF ने लोन नहीं दिया, तो और इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हैं, 30-30, 40-40% इन्फ्लेशन हो जाएगा, और हो सकता है कि हाइपर इन्फ्लेशन भी कुछ जगहों पर देखने को मिले। फिर यहां पर डेट डिफॉल्ट का बड़ा खतरा होगा, मतलब पाकिस्तान ने ऑलरेडी यहां पर जो कर्ज लिया हुआ है अपने मित्र देशों से, चाइना, सऊदी अरब, उनका इंटरेस्ट कैसे चुकाएगा, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से जो पैसे लिए हुए हैं वो कैसे चुकाएगा पाकिस्तान, ये एक बड़ा सवाल उठता है। तो ये तो इमीडिएट इंपैक्ट हो गया। इसका सोशो पॉलिटिकल फॉलआउट क्या होगा? देखो एक तो क्या है ना कि पाकिस्तान में जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो सिविल अनरेस्ट होने का बड़ा खतरा होता है। 2022 का फ्यूल प्राइस क्राइसिस शायद कोई भी पाकिस्तानी नहीं भूल सकता। 2023 में जो गेहूं के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए दंगे हो रहे थे, तो इस तरह के सिविल अनरेस्ट आपको पाकिस्तान में देखने को मिल सकते हैं। लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि हो क्या रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। फिर दूसरा है पब्लिक सर्विस कोलैप्स हो सकती है। मतलब अब देखो जैसे भारत के अंदर जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनको पैसा देना होता है, तो पाकिस्तान कैसे वो पे करेगा? तो इसकी वजह से पूरा का पूरा पब्लिक सर्विस जो है वो कोलैप्स हो सकता है। पॉलिटिकल क्राइसिस आ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है, जो सिविलियन गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ की सरकार है, वो जा सकती है, हो सकता है कि मिलिट्री तख्ता पलट कर दे। तो इस तरह की सिचुएशन अक्सर देखने को मिलती है, तो ये सोशो पॉलिटिकल फॉलआउट देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर स्ट्रैटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज। स्ट्रैटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज मतलब अब मान लो सारे रास्ते बंद होने लगेंगे पाकिस्तान के लिए, तो उस केस में अल्टीमेट जो उसका साथी होगा वो कौन हो सकता है? वो हो सकता है चाइना।
अल्टीमेटली चाइना यहाँ पर मदद कर दे। लेकिन ध्यान रखिएगा, चाइना भी चालाक है। चाइना सिर्फ ऐसे ही मदद नहीं करेगा, भले ही वो कितना भी जिगरी दोस्त क्यों ना हो उसका। तो यहाँ पर चाइना बहुत सारे कंडीशंस अगेन लगाएगा, इमरजेंसी बेल आउट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि चाइना ये कह दे कि पूरा का पूरा जो ग्वादर पोर्ट है वो हमारे कंट्रोल में चाहिए, ये जो एरिया है वो हमें 99 साल के लीज के पर चाहिए। तो इस तरह के कंडीशंस यहाँ पर पाकिस्तान, जो चाइना है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल सकता है। फिर इसका एक और खतरा देखिए क्या होता है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी पाकिस्तान के लिए, तो वो अल्टीमेटली क्या चाहेगा, जो लोगों का गुस्सा है उसको डाइवर्ट किया जाए। तो इसके लिए पाकिस्तान भारत में और ज्यादा आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेगा। जो उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, लश्कर-ए-तैयबा जितने भी हैं, उसके माध्यम से भारत में एक तरह से अशांति फैलाने की कोशिश कर सकता है। और अल्टीमेटली यहां पर जो FATF है वो ग्रे लिस्ट के साथ साथ पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है। तो इसके लिए भारत को तैयार होना चाहिए। अगर भारत चाहता है कि पैसा ना मिले पाकिस्तान को, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, जिस तरह की अराजकता पाकिस्तान आतंकवाद भारत में फैलाने की फिर कोशिश करेगा, उसके लिए भारत को अपनी सिक्योरिटी पुख्ता रखनी चाहिए। देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, जब भी IMF लोन में डिले करता है या फिर नहीं देता है ना, आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, श्रीलंका 2022, यहां पर IMF ने लोन में डिले कर दिया था। इसका नतीजा क्या हुआ, श्रीलंका सॉवरेन डिफॉल्ट किया, फ्यूल और फूड को लेकर क्राइसिस हो गई और दंगा फसाद हो गया, आपने देखा ही था श्रीलंका में। अर्जेंटीना 2001 में भी वैसा ही सिचुएशन हुआ, करेंसी कोलैप्स हो गई, पॉलिटिकल राइट्स देखने को मिला। ग्रीस 2010, वहां पर भी IMF ने डिले कर दिया था एंड इसकी वजह से पॉवर्टी, मास प्रोटेस्ट, काफी कुछ इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही थी। तो कुछ वैसे ही सिनेरियो आपको पाकिस्तान का भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल भारत का जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है कि जो इकोनॉमिक लाइफलाइन है ना पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की, उसको कट ऑफ कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है उसका हम लीवरेज लेना चाहते हैं कि जिस तरह से फंडिंग की जाती है पाकिस्तान को, वो यहां पर कैसे ना कैसे करके रोका जाए। देखते हैं भारत कितना सफल हो पाता है नहीं, बट आई होप कि ये जो खबरें आ रही थी कल से लगातार, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीलैटरल लेंडर्स यूजुअली अलाइन देयर डिसीजंस विद IMF असेसमेंट? मतलब इनमें से कौन कौन से ऐसे लेंडर्स हैं जो IMF का जिस तरह का रवैया होता है, असेसमेंट होता है, वो उसी के साथ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए स्पेशली, हमारा 7 मई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, क्योंकि इससे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है हमारे कोर्सेज पर वो मिल जाएंगे। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।